हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं आपके आईसीएससी के क्लास 7th का लास्ट चैप्टर, द चैप्टर नंबर 7, एयर एंड एटमॉस्फेयर को शुरू। ओके, तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इस वीडियो से। बीच बीच में कुछ सवाल भी देखेंगे या फिर लास्ट में भी हम लोग कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। ओके, तो बीच बीच में आपको मैं जब पढ़ाता रहूँगा तब बीच बीच में सवाल भी पूछूंगा। ओके, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत, आपका भी दिमाग खुल जाए। और वैसे भी ये चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुकी है। मोस्टली क्लास 6 में हम लोग ने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। फिर भी एक बार फिर से क्विक रिकैप के तौर पर इस वीडियो में हम लोग उन सारी चीज़ों से गो थ्रू करेंगे, ताकि हमारे दिमाग में जो भी हम लोग ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है उसमें कोई गैप ना रहा हो और हमारी कॉन्सेप्ट में कोई भी गड़बड़ी ना रहे। ओके, इससे आगे। तो इसीलिए चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, तो शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से, एयर के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के सिलसिले को। तो एयर के बारे में एकदम बेसिक से क्या जानेंगे हम लोग कि भाई एयर तो सबसे पहले भाई मैटर है। ओके, तो कई साल पहले एयर को मैटर प्रूफ करने में बड़े लोगों के पसीने छूटे होंगे, क्योंकि एयर ऐसी चीज है ना कि दिखती भी नहीं है। ओके, और हमें पता है कि भाई मैटर ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास कोई वजन हो, मतलब कोई मास हो और वो कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो। अब एयर ऐसी चीज है जो दिख भी नहीं रही है, तो उसका मास है या नहीं है, वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर भी रही है या नहीं, ये सब में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ये सबको प्रूव करने की कि भाई एयर के पास मास होता है, एयर कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है। मतलब एयर तो ऐसी चीज है कि जितनी भी जगह दो उतनी ऑक्यूपाई कर लेगी। ओके, तो बहुत सालों पहले लोग एयर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि भाई क्या ही है एयर, एयर थोड़ी मैटर है। ओके, एयर थोड़ी जगह लेती है, या फिर एयर को थोड़ी मास होता है, एयर तो बहुत हल्का है, मतलब कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है, होता क्या भी है ये। ऐसे समझने वाले लोगों को बाद में समझ में आ गया कि भाई एयर को थोड़ा बहुत क्यों ना हो, मास जरूर होता है। आपको अगर करके देखना है तो आप क्या कर सकते हो, आप बलून लो, उसको फुलाओ। ओके, तो सिंपली बलून को फुलाने के बाद, फुलाने से पहले वाले बलून का वजन कर लो। ओके, पिच का हुआ, फुलाने के बाद बलून का वजन कर लो, थोड़ा बहुत तो फर्क पक्का आएगा। तो फुलाने के बाद थोड़ा बहुत बलून का वजन बढ़ गया होगा। वो क्यों क्योंकि उसके अंदर एयर हम लोग ने भर दिया। तो सिंपल सी चीज है भाई, एयर हमारा मैटर है जिसके पास कुछ मास है, जैसे मैंने अभी बताया। और जगह के बारे में तो बोलो ही मत, जितनी भी जगह दो एयर को कमी पड़ेगी, तो बहुत सारी ढेर सारी जगह भी ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए एयर मैटर है। अब भाई सबको पता है एयर कलरलेस है, तो हम लोग उसको, मतलब कलर ही नहीं है ना उसको, तो कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई क्या कलर है, या फिर एयर आजू बाजू में है या नहीं है वो बता ही नहीं सकता हम लोग, क्योंकि कलरलेस है। वैसे ही ऑर्डरलेस है, स्मेल भी नहीं है कुछ, टेस्टलेस भी है तो कुछ टेस्ट भी नहीं है उसका। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट है, तो आर पार सब कुछ दिख रहा है। अगर नहीं होता तो मैं आपको दिख पाता? नहीं दिख पाता। मुझे ये सामने वाला कैमरा दिखता? नहीं दिखता। ओके, तो ट्रांसपेरेंट है। पर एक चीज है जो हम लोग कह सकते हैं कि भाई हाँ, कुछ एक सेंस है जो हम लोग कर सकते हैं एयर के बारे में, वो की है एयर का जब फ्लो होता है, मतलब एयर जब फ्लो होता है तब हमें कुछ चीजें सेंस होने लगती है। मतलब तब हमें एयर का जो फ्लो है वो सेंस होने लगता है, तब हमें लगता है कि भाई एयर है, क्योंकि कोई कुछ तो हवा हमें ऐसे, हवा जैसी चीज हमें टकरा के जाती है। जैसे आपको यहाँ पर बच्चा दिख रहा है, मुझे पता है कि आप थोड़े बहुत उत्सुक होंगे इसके बारे में, सुनने के बारे में, कि मैंने इसको क्यों यहाँ पर चिपकाया। कुछ नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है इसमें। ओके, बस सिंपली ये चीज जो हम लोग एयर के बारे में सेंस कर सकते हैं वो है एक ही, मतलब ये जो एक चीज है उसके लिए मैंने रखा कि जो हवा आएगी वो हम लोग फील कर सकते हैं। पंखा चालू किया, हवा आ रही है, तो एयर हम वो जो फ्लोइंग एयर है हमारा उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि ये बच्चा उड़ रहा है तो ये भी उड़ते टाइम पर एयर को फील कर सकता है, इसलिए देखो इसका जो भी है क्लोक वगैरह वो उड़ रहा है। ओके, तो एयर भाई है सभी जगह पर। इसका मतलब एयर तो हम लोग पहले तो इसके इधर तक तो हमको समझ में आया कि भाई हम लोग एयर को फील कर सकते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है जो आपको पता भी होगी कि भाई एयर सभी जगह पर है। ओके, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। तो
ये सब कहानी थी भाई एयर के बारे में, एकदम बेसिक बेसिक सी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, एटमॉस्फेयर की एकदम बेसिक सी कहानी शुरू करते हैं। अब एटमॉस्फेयर क्या है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भाई एटमॉस्फेयर सिंपली है लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। सिंपल। तो ये हमारा अर्थ है, इसके अगल बगल में जो एयर का लेयर है वही है हमारा एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर अर्थ के कितने हाइट तक पाया जाता है, ओके, तो या फिर ये जो लेयर है एयर का, इसकी मतलब कितना जाड़ा लेयर है अर्थ के अगल बगल में, तो तकरीबन 10,000 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है ये, ओके, अबाव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अप टू एज फार एज 10,000 किलोमीटर्स अबाव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो बहुत जाड़ा लेयर है भाई, अच्छी बात है। अब इस लेयर के बारे में एक छोटी सी चीज कि भाई क्या है इसका इंपॉर्टेंस, ओके, आगे तो बहुत हम लोग देखेंगे, पर एकदम इंटरेस्टिंग वाली बात बता देता हूं मैं अभी एकदम फटाक से, ताकि आपको एकदम ऐसे लगे कि भाई हाँ, ये जो एटमॉस्फेयर हम लोग चीज पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एयर पढ़ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर जो है अगर नहीं होता तो हमारे अर्थ पर, इस हमारे नन्हे से प्यारे से अर्थ पर, जो यहाँ पर नन्हा सा दिख रहा है बहुत बड़ा है, ओके, तो ये अर्थ पर जिंदगी ही नहीं होती अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड होती, ओके, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस होते, बहुत एक्सट्रीम ठंड होती, ओके, रात में, ओके, नाइट में एक्सट्रीम कोल्ड, और दिन में एक्सट्रीम हीट, ओके, डे में एक्सट्रीम हॉट हो जाता था चीजें। तो अगर इतने एक्सट्रीम हॉटनेस और एक्सट्रीम कोल्डनेस में, ओके, ऑर्गेनिजम्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए भाई अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाता अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो। पर डरने की बात नहीं, एटमॉस्फेयर तो है, ओके, नहीं होता तो वाली बात समझ के भाई ऐसे लगता है कि बस एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बच गए हम लोग, ओके। चलो, अब इसके अलावा भी एटमॉस्फेयर जो है हमारा, देखो ये हमारा सन है, अब मैंने इतना बड़ा लिया है इसको दिखाने के लिए, और इतू से अर्थ लिया है, ऐसे प्रोपोर्शन में भी मत समझना इसको, अर्थ तो बहुत ही छोटू है सन के सामने, ओके। अब मैं वो फैक्ट वगैरह नहीं बताऊंगा कि एक सन में कितने सारे अर्थ मतलब बैठ पाएंगे, ओके, बहुत ढेर सारे अर्थ बैठते हैं, वो जाने दो। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, कि भाई जो सन से हमारी रेज आ रही है, ओके, तो इनमें ना कुछ ऐसी सी रेज भी होती है जो हम आपको पता ही होगा, हमारे अर्थ के पास आ रही है सन की रेज, इनमें कुछ सी रेज में उनको ऐसे ब्लैक कलर से बता देता हूँ, ब्लैक बोले तो ऐसे मैं बना लेता हूँ इसको, ओके, जरूरी नहीं ब्लैक बोले, बस दिखाने के लिए। तो ये ऐसे जो वाले रेज है जो हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, ओके, ये होते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ओके। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे अर्थ पर, हमारे अर्थ के सरफेस पर पहुंच नहीं पाते हैं। ओह, आप कहोगे फिर से अच्छी बात है, चलो ये भी नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब ये जो हमको तकलीफ देता था रे वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, कौन रोक रहा है इसको? हमारे एटमॉस्फेयर महाशय, ओके। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये नहीं आने देगा हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचने नहीं देगा इन यूवी रेस को। सो क्या करता है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारे एयर जो अगल बगल में जो एयर है, ओके, सो लेयर ऑफ एयर है हमारे अर्थ के अगल बगल में, वो है एटमॉस्फेयर। और ये जो एयर है ये बना किन चीजों से, इसका कंपोजिशन क्या है, ओके। तो आप सोच के हैरान हो जाओगे, आपको पता ही होगा, आई एम प्रिटी श्योर, अगर नहीं पता होगा इन केस तो आपको अभी पता, मतलब बता दूं मैं कि आपको लगता होगा कि भाई हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह वगैरह, पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा नहीं प्रेजेंट है एयर में। सबसे ज्यादा तो एक दूसरा गैस प्रेजेंट है जो कि है नाइट्रोजन, ओके। तकरीबन 78% हमारे एयर में है नाइट्रोजन, ओके। और ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन है 21%, ओके। नाइट्रोजन से कम है, बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1/3 है, ठीक है। और अब देखो इन दोनों को ही प्लस कर दो, 78 21, 78 20 98 199, ओके। देखो 78 और 20 98 और प्लस 199 हो गया, 99% ऑफ एयर बना हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। अब बस जो 1% एयर है, ओके, इसमें से देखो छोटा सा मैंने एक ऑरेंज कलर का ऐसे पाई में एक जगह रखी है, ये
ये छोटी सी जगह में ये जो ऑरेंज कलर की जगह है वो है 0.9%। ओके, और ये जो एक सिंपल से ऐसी लाइन दिख रही नहीं होगी आपको, पर मैं आपको दिखा दी जाए, देखो ऐसे दिख रही है ब्लैक कलर की लाइन। ओके, ये है हमारी 0.1% ऑफ कंपोजिशन। तो जो बचा हुआ 1% है 99 के बाद, ये जो बचा हुआ 1% है, इसमें ये 0.9% जो मैंने दिखाया ऑरेंज कलर का थोड़ा बहुत, ये 0.9% भाई आर्गन नाम का गैस है। ओके, और ये जो 0.1% है, इनमें मतलब ये 0.1% बना हुआ है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और नियॉन से। ओहो, ओके, तो टोटल हो गया हमारा देखो 99% प्लस 0.9, 99.9, और ये 0.1% के भी गैसेस जो है वो भी मैंने बता दिया। तो 100% कंपोजिशन हम लोगों ने देख लिया। ओके, कैसे हमारा एयर बना हुआ है इन गैसेस से, मतलब किन किन गैसेस से, और एटमॉस्फेयर, या फिर एटमॉस्फेयर बना हुआ है इन किन किन गैसेस से। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, बहुत ही बेसिक सी। ओके, चलो, तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाई एयर में ढेर मतलब कई सारे गैसेस है, या फिर कई सारे गैसेस से हमारा एयर बना हुआ है। तो जैसे कि अभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नियॉन, ये तो हम लोग ने अब भी देखे थे। ओके, पर इन गैसेस के अलावा भी कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हमें नहीं भी चाहिए। ओके, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, ओके, धूल के पार्टिकल्स, स्मोक जो रिलीज किया जाता है ड्यू टू द मतलब ऑटोमोबाइल्स के द्वारा या फिर इंडस्ट्रीज के द्वारा। अब ये स्मोक में हो क्या, मतलब होता क्या है, मोस्टली होता क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर ये देखो, ये सूट नाम की चीज होती है, मतलब क्या सिंपली कार्बन पार्टिकल्स ही होते हैं। ओके, जो ऐसे धुएं के साथ निकलते हैं। ओके, स्मोक में निकल जाते हैं। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये ना इसको साइलेंट किलर कहते हैं हम लोग। ओके, अब ऐसा क्यों? क्योंकि ना ये भी कुछ ऐसा चीज है जो हम देख नहीं सकते, कलरलेस है, ओडरलेस भी है, सूंघ भी नहीं सकते इसको, टेस्टलेस भी है। ओके, इसका टेस्ट भी नहीं ले सकते। तो ये अगर हमारे अगल बगल में होगा तो ना हम इसको देख सकते हैं इस गैस को, ना स्मेल करके पता लगा सकते हैं कि ये गैस है हमारे अगल बगल में, ना टेस्ट करके। ओके, तो इस चीजों की वजह से, क्योंकि कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, तो हम लोग प्रेजेंस ही इसका डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अब इसको किलर क्यों बोला है? साइलेंट तो समझ में आ गया होगा आपको, कुछ समझ में नहीं आएगा, हमारे अगल बगल में है। किलर इसलिए क्योंकि ये किल कर देगा, पॉइजनस है, टॉक्सिक है हमारे लिए। ओके, फिर इंटरेस्टिंग सी बात, तो अब यहां पर ये डस्ट पार्टिकल स्मोक तो यही है, इसके अलावा कुछ इंप्यूरिटीज भी होती है, इंप्यूरिटी गैसेस जो हमें नहीं चाहिए हमारे एयर में, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो इंप्यूरिटीज लाइक मतलब इंप्यूरिटीज जैसे कि गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी हमारे एयर में होते हैं। अब ये तो एक बेसिक सी जनरल सी इन्फो थी हमारे एयर के बारे में। अब एयर मिक्सचर है ये मैं आपको बोल रहा हूँ, कैसे जस्टिफाई कर सकते हो आप? बताओ मुझे कि एयर मिक्सचर है। क्योंकि देखो, अब क्लास 7th में हो, हम लोग ने क्लास 6 में भी, ओके, क्लास 6 से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए हैं, और क्लास 7th में भी हम लोग ने एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है अच्छे से। तो एयर एक मिक्सचर है, ये आप कैसे बताओगे? चलो पॉज करना, कुछ एटलीस्ट दो चीजों, दो रीजंस मुझे बताना, एटलीस्ट दो, जिससे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई एयर मिक्सचर है। ओके, चलो, आई होप आपने पॉज किया था, आपने सोचा, आपने शायद लिख के भी लिया होगा, एक दो पॉइंट्स लिख लिए होंगे। ओके, जो आपको लगते हैं जस्टिफाई करने के लिए एयर मिक्सचर है। चलो देखते हैं आप कितने सही हो, या फिर आपने कुछ गड़बड़ की है या नहीं की है। अगर सही हो तो वेरी गुड, पहले बोल देता हूं। अगर गलती की है तो कोई बात नहीं, सीखो गलती से और आगे बढ़ो। ओके, चलो, तो क्यों भाई एयर मिक्सचर है? सिंपली सबसे पहली बात, कंपोजिशन एयर का ओके सेम नहीं है, बदलते रहता है। किस प्रकार में? जगह और वक्त के हिसाब से। अब जगह के हिसाब से मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, अब कोई गांव जैसा एरिया होगा, गांव जैसा रीजन होगा, तो बहुत सारा, ढेर सारा ऑक्सीजन वहां पर होगा, बहुत कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। पर अगर आप वही शहर जैसे या फिर कोई सिटी में आ जाओगे तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स रन कर रहे हैं, पेट्रोल जल रहा है, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है। उसके अलावा ढेर सारी मिट्टी में धूल वगैरह होगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, स्मोक होंगे, इंडस्ट्रीज कितने ही प्रकार के गैसेस रिलीज कर रहे होंगे। तो सिटी के एयर में अलग अलग चीजें होंगी। ओके, सिटी का एयर जो सिटी का एयर अलग अलग
गैसेस से बना हुआ होगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, इम्प्यूरिटी गैसेस हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा अमाउंट में हो सकते हैं। ओके, वो ही गाँव वाले एरिया में ऐसे नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही नहीं, होता 101% है। ओके, आपने भी देखा एयर के कंपोजिशन में ही भाई 0.1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो है पक्का, पर उसकी मात्रा कम होगी, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा गड्डियाँ चलाई नहीं जा रही है लोगों के द्वारा। ओके, बहुत कम ऑटोमोबाइल्स का यूसेज है, इंडस्ट्रीज बहुत कम है। ओके, तो पेट्रोल का यूसेज बहुत कम है। ओके, ऑटोमोबाइल्स के यूसेज के कम की वजह से इंडस्ट्रीज कम है, तो इम्प्यूरिटी गैसेस कम अमाउंट में होंगी। ओके, तो कंपोजिशन अलग अलग है भाई, करेक्ट, गाँव वाले रीजन में और शहर वाले रीजन में एयर का। वैसे ही वक्त के साथ कैसे एयर का कंपोजिशन बदल रहा है। अब देखो, समर सीजन में हमारे एयर में जो वाटर वेपर होगा वो बहुत कम होगा, पर वही अगर आप रेनी सीजन की बात करो तो वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ह्यूमिड हो जाता है। ओके, क्योंकि देखो आपने भी देखा होगा बारिश के मौसम में अगर बारिश वगैरह हो रही होगी, नहीं भी हो रही होगी तो भी अगर बारिश का मौसम होगा, थोड़ी बहुत बारिश कल परसों हुई होगी या फिर मतलब 2-4 दिन में हो की गई होगी, तो थोड़ा नमी होती है। ओके, हमारे वेदर में, तो वो नमी की वजह से कपड़े फटाफट सूखते नहीं है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। ओके, वही समर में ढेर सारी धूप तो होती है पर वेदर बहुत ही ड्राई होता है। ओके, तो एयर भी ड्राई होता है, एयर के अंदर मॉइस्चर कम होता है। तो देखो टाइम के हिसाब से भी हमारे एयर का कंपोजिशन बदल रहा है, और हमारा कंपाउंड जो होता है, ओके, अब एयर मिक्सचर है, ये जस्टिफाई करने के लिए ये चीज काफी है, क्योंकि मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है। ओके, हम लोग हमारे हिसाब से मिक्सचर को बना सकते हैं, पर कंपाउंड ऐसी चीज है ना, उसका कंपोजिशन वेरिएबल नहीं होता, फिक्स्ड होता है। करेक्ट, मिल गई एक बात। दूसरी बात, चलो, कंपोनेंट्स ऑफ एयर जो है वो अपनी खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, जैसे कि ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है। ओके, तो ऑक्सीजन भैया भले एयर में ऑक्सीजन 21% है, पर और उसके साथ भी बहुत सारे गैसेस मिक्स्ड है, पर एयर पर ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज भूलता नहीं है, और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन कर लेता है। ओके, भूलता नहीं मतलब, ठीक है, तो रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। और लास्टली हम लोग एयर जो हमारा मिक्सचर है, ओके, तो बना हुआ है इन कंपोनेंट से, जैसे कि गैसेस हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। कैसे? फॉर एग्जांपल, अब इतना डेप्थ में जाना नहीं है कि कैसे होता है, पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग ने थोड़ा बहुत देखा ही है। मतलब अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग सेपरेट करते हैं ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, आर्गन को फ्रॉम द एयर। तो सुपर इंटरेस्टिंग बात है। वैसे ये फिजिकल मेथड हो गई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन ये फिजिकल प्रोसेस है, पर अगर कंपाउंड की बात करें तो फिजिकल मेथड से कंपाउंड को भाई, मतलब कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग। ओके, केमिकल मेथड से हमें कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, केमिकल मेथड से। ओके, जैसे कि वाटर कहो तो हमें, ओके, वाटर को तोड़ना होगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट करना पड़ता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस नाम की चीज करनी पड़ती है, मतलब क्या, करंट पास करवाना पड़ता है, तो केमिकल चेंजेस करवाने पड़ते हैं, तब जाके वाटर, हमारा जो कंपाउंड है, वो उनके कंपोनेंट्स में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वैसे यहाँ पर तो एयर के बारे में नहीं है, एयर तो भाई फिजिकल मेथड से भी टूट रहा है, मतलब एयर तो फिजिकल मेथड से भी हम लोग उसको सेपरेट कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये सारी 3 रीजंस थी। एयर एक मिक्सचर है, इसके बारे में अगर किसी ने पूछ लिया तो अच्छे से आप बता सकते हो। अभी चलो, अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम लोग आके पहुंच गए हैं। अभी तक तो हम लोग ने एक बेसिक सी जानकारी ली। अब एयर में ऑक्सीजन है ऐसे मैंने कहा, पर आप कैसे टेस्ट करके देख सकते हो कि भाई सच में ऑक्सीजन है? तो देखो, एक इंटरेस्टिंग सी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी आपको पहले जाननी जरूरी है, जो कि ये है कि भाई ऑक्सीजन भैया जो है ना, ये बर्निंग को सपोर्ट करते हैं। ओके, जब कभी भी जल रहा होगा कोई भी चीज, तो ऑक्सीजन उसको जलने में सपोर्ट करता है, और अगर उस जहां पर भी कोई भी चीज जल रही है, वहां पर अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो जलना बंद। करेक्ट? तो ऐसे समझ लो कि अगर ऑक्सीजन नहीं तो कोई भी चीज जलेगी नहीं, अगर ऑक्सीजन है तो ही चीजें जल सकती है। तो ऑक्सीजन नेसेसरी है फॉर बर्निंग। ठीक है, अब अगर एयर में ऑक्सीजन है, ओके, तो अगर हम लोग अगर हमारे अगल बगल जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है, तो कोई चीज अगर हम लोग जला रहे हैं वो जल जाएगी, वो जलना शुरू होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज जलेगी ही नहीं। करेक्ट? क्योंकि हमारे एयर में ऑक्सीजन नहीं है। ओके, और चीजों को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सिंपल। तो आप घर में क्या करो, कैंडल लो, मैच स्टिक, या फिर कैंडल लो। ओके, मैच स्टिक अगर आपके पास होगी, या फिर
या फिर मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि आप गैस को भी ऑन कर सकते हो और कैंडल को डायरेक्टली आप गैस जो हमारा बर्नर होता है वहाँ पर भी रख सकते हो, ओके, उसके ऊपरी थ्रेड के चीज़ को, तो कैंडल भी बर्न होना शुरू हो जाएगी, ओके। या फिर सिंपली मैच स्टिक ही लो, मैच स्टिक से भी आप कैंडल को बर्न करने की कोशिश करो। अगर कैंडल बर्न हो गई, ओके, लाइट हो गई, इसका मतलब हमारे अगल बगल में ऑक्सीजन है, ओके। अगर कैंडल लाइट हो गई और थोड़े ही देर में बुझ भी गई ऑटोमेटिकली, आप फूके नहीं, ऐसे नहीं, थोड़े ही देर में अगर बुझ जा रही है, ओके, तो इसका मतलब भाई एयर में ऑक्सीजन कम है और आपके लिए भी खतरे की घंटी है, वहां पर ज़्यादा देर रुकना ज़रूरी नहीं है आपको भी, ओके। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक थी, ओके, जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप मतलब यूज़ कर सकते हो जानने के लिए कि भाई ऑक्सीजन अच्छा खासा अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं है जहाँ पर आप हो, ओके। तो जैसे कि ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आप कोई गुफा में जा रहे हो, केव में जा रहे हो, तो फॉरेस्ट में जब घूमने जाओगे, अब आप तो बच्चे हो, पर बड़े होने के बाद अगर कुछ ट्रैकिंग वगैरह का प्लान बन गया तो बचपन में सीखी हुई ये चीज़ को भूलना नहीं है कि अगर कोई केव में जा रहे हो तो अगर आपको थोड़ी सी डाउट है कि भाई अंदर केव में ऑक्सीजन तो नहीं है या फिर है क्या नहीं है इसके बारे में, तो सिंपली एक मैच स्टिक लो, एक लकड़ी को जलाओ, बॉनफायर करो, अंदर चलते जाओ, जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई आपका जो लकड़ी जलने वाली जो लकड़ी है वो अगर बुझना शुरू हो रही है तो थोड़ा सावधान रहना, आगे जाना थोड़ा सा खतरा हो सकता है, ओके। तो कैसे जलेगी देखो आपने कैंडल, ओके। तो बर्निंग, कैंडल की बर्निंग मैंने यहाँ पर आपके लिए ली है कि कैंडल मतलब कैसे बर्न हो सकती है। तो लाइट होने पर देखो, दिख रहा है, ओके। तो इस तरह से अगर आपकी भी कैंडल जलना शुरू हो गई और जलते ही रह रही है तो इसका मतलब अच्छी खासी ऑक्सीजन आपके अगल बगल में है। तो इस वीडियो में जहाँ पर जिस बंदे ने जलाई है, जलती रह रही है कैंडल अच्छे से एकदम मस्त, तो यहाँ पर अगल बगल में अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन है, ठीक है, ओके। अब एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है ये पहचानना होगा, टेस्ट करना होगा हमारे अगल बगल के एयर में। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी हमारे आजू बाजू में एयर है, ओके, उसको हम लोग ये ऐसे लाइम वाटर लेना पड़ेगा हमें, ओके। अब ये लाइम वाटर होता क्या है, देखो सिंपल सी चीज है, आपको मैं अभी यहां पर बता देता हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप लोगे और इसको पानी में डाल दोगे, ओके, पानी में डाल दोगे, तो अब ध्यान देना है कि एकदम ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालना है, ओके, आहिस्ते आहिस्ते डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, जब तक हमें ऐसे क्लियर सॉल्यूशंस ही मिल रहे हैं, ओके। तो ऐसे क्लियर सॉल्यूशन जब हमें मिलेगा, ओके, और जब आप थोड़ा और ज्यादा डाल दोगे तो वो घुलना बंद हो जाएगा, तब बंद करना है आपको, ओके। और जो घुला नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको निकाल देना है, ओके। तो ये जो क्लियर सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ओके, इसको हम लोग कहते हैं लाइम वाटर, ठीक है। अगर आपको इतनी ज्यादा दिक्कत मशक्कत नहीं करनी है तो सीधा क्या करो, पानी लो, ढेर सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालो और घोलने की कोशिश करो, ओके। घोलने के बाद कुछ मात्रा में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो घुल जाएगा पानी के अंदर, कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा, ओके, घुलेगा नहीं वो। तो क्या करना है, बस जो मतलब जो घुल गया होगा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पानी के अंदर, तो उसके वजह से ना एक क्लियर सा सॉल्यूशन बनेगा, ओके। तो आपको उस क्लियर लिक्विड को लेना है, वो है हमारा लाइम वाटर, ठीक है। वो वाला पार्ट है सॉल्यूशन का जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको तैरता हुआ दिख रहा है, वो वाला पार्ट नहीं लेना है, ठीक है। तो जो क्लियर वाला सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ वाला, वो होता है लाइम वाटर। इसको हम लोग लेंगे, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास होगा तो एक कैरेक्टरिस्टिक चीज होती है, ये जो क्लियर सॉल्यूशन है हमारा लाइम वाटर का, ये बन जाता है ऐसे लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है। ये क्लियर लाइम वाटर का सॉल्यूशन ऐसे मिल्क जैसे दिखना शुरू हो जाता है, ओके। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा ये जो लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, तो मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाता है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैं ऐसे यहाँ पर आप समझ लो कि ये मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, लाइम वाटर का सॉल्यूशन है ये आपका, ओके। इसमें से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा देते हैं, ओके, तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये घुलता नहीं है, ओके, व्हाइट कलर का होता है और घुलता नहीं है पानी के अंदर। तो ऐसे ये व्हाइट कलर की आपको सॉलिड वाला चीज पानी में ऐसे दिख जाएगा, और इस व्हाइट कलर के सॉलिड
चीज के वजह से, सब्सटेंस की वजह से हमें ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही ऐसे मिल्की दिखना शुरू हो जाता है। ओके, तो अगर आप जो भी एयर पास कर रहे हो, सपोज मैंने यहाँ पर जो एयर है वो ली, वो पास करवा दी इस लाइम वाटर वाले सॉल्यूशन से, और अगर वो मिल्की हो गई तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में। पर अगर वो मिल्की नहीं हुई तो इसका मतलब भाई एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ओके, ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, तो हमारे एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है कि नहीं, एकदम आसानी से आपको पता चलेगा। ठंड जब होगी ना, विंटर वाले सीजन में, ओके, आपके अगर घर में कोई ग्लास वाली विंडो होगी, या फिर नहीं भी होगी तो भी आपके कोई दोस्त के घर में होगी वगैरह वगैरह, अगल बगल नेबर्स के घर में होगी, तो क्या करना है, ओके, विंटर के सीजन में सुबह उठते ही आपको ग्लास की विंडो के, मतलब घर के अंदर से ग्लास के विंडो का सरफेस को टच करना है ऐसे। ओके, घर के अंदर से, बाहर से नहीं, घर के अंदर से ग्लास के विंडो का जो ग्लास है उसको टच करना है, आपके हाथ को पानी लग जाएगा। ओके, और सोने से पहले आप एक बार ऑब्जर्व करना, वहां पर कुछ पानी वगैरह नहीं होगा ग्लास के विंडो के इनर सरफेस पर, मतलब घर के अंदर जो हमारा विंडो है। ओके, तो घर के अंदर वाले जो विंडो की साइड है उस साइड पर कोई पानी नहीं होगा। ठीक है, मतलब सोने से पहले जब विंडो बंद करोगे तब एक बार ग्लास को अंदर से हाथ लगाओ, कोई पानी नहीं होगा। सुबह उठोगे तो उसी विंडो के ग्लास को हाथ लगाओ, मस्त पानी लगेगा। क्यों, क्या हुआ है, जो आपके घर के अंदर जो एयर है उसमें जो वाटर वेपर है, ओके, वो वाटर वेपर आया, ये ठंडी सी ग्लास हो जाएगी रात में। रात भर ठंड बाहर है बहुत ज्यादा, तो रात भर बहुत ज्यादा ठंड की वजह से ग्लास पूरी ठंडी हो जाएगी। ओके, अब ये ठंडी ग्लास को अगर आपका वाटर वेपर जो घर के अंदर प्रेजेंट है, एयर के अंदर, ओके, घर के अंदर जो एयर है उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो अगर यहाँ पर टच हो गया, तो हमें तो पता है भाई वाटर वेपर तो हमारे लिक्विड, मतलब वाटर का गैशियस फॉर्म है। अगर गैशियस फॉर्म को हम ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, तो यहाँ पर इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, लिक्विड वाटर में बदल जाएगा। ओके, तो अगर ये लिक्विड वाटर में बदल रहा है तो इसका मतलब भाई वाटर वेपर ही लिक्विड वाटर में बदल सकता है। और हम लोग ने तो विंडो तो बंद कर दी थी, तो बाहर से तो कुछ नहीं आया, तो घर के अंदर के एयर में जो भी वाटर वेपर है वो ही कंडेंस होके वाटर बन गया। ओके, तो इसका मतलब घर के अंदर के एयर में, मतलब या फिर एयर में वाटर वेपर है। सिंपल सी चीज थी। उसी तरह से एकदम सिंपल सी चीज है कि भाई ब्राउनियन मोशन तो हम लोग ने क्लास 6 में ही पढ़ लिया था। ओके, क्या होता है भाई, मोशन हमारे मतलब पार्टिकल्स का जो कि सस्पेंडेड हो गए इन अ मीडियम, इसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं, करेक्ट। तो अब जो ये रैंडम मोशन की बात कर रहा हूं, ओके, रैंडम मोशन पार्टिकल्स का एकदम ऐसे जो कि सस्पेंडेड है इन अ मीडियम। तो यहां पर जब हम लोग ब्राउनियन मोशन पढ़े थे क्लास 6 में भी, तब हम लोग ने रैंडम मोशन समझा था डस्ट पार्टिकल्स को ही लेके। ओके, क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, ओके, यहां पर ये सस्पेंडेड है इन द एयर। तो हमारा एयर है भाई मीडियम, ठीक है, और इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स रैंडम मोशन में है, ये है भाई हमारे डस्ट पार्टिकल्स। तो होता क्या था, हमारा एयर एक्चुअल में चुपचाप नहीं बैठता, एयर के पार्टिकल्स जो है वो चुपचाप नहीं बैठते, क्योंकि ये गैसेस से बना हुआ है। और हमें पता है गैसेस जो है, ओके, मतलब आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा उतल कूद करते रहते हैं, ओके, रैंडम मोशन में होते हैं। तो ये जो एयर है हमारा मीडियम पूरा का पूरा, ओके, ऐसे टुक 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 टुक, ये बना हुआ है गैसेस से। और ये गैसेस जो है हमेशा उछल कूद कर रहे हैं, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। तो ये जब उछल कूद कर रहे हैं तो गैस इस मीडियम के अंदर ये डस्ट पार्टिकल्स भी सस्पेंडेड है, ऐसे लटके रहे, मतलब लटक रहे। और ये गैस पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से गैस पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ठोक रहे और ठुके जा रहे हैं, ओके, कोलाइड हो रहे हैं उनके साथ। तो क्या होगा, ये डस्ट पार्टिकल्स भी इधर उधर, मतलब डस्ट पार्टिकल्स को ठुकेंगे तो ये गैस पार्टिकल, सपोज इस डस्ट पार्टिकल को ठुका तो ये डस्ट पार्टिकल आगे गया, ओके, फिर से ये गैस पार्टिकल आया, इसने इस डस्ट पार्टिकल को ठोका तो ये इधर गया, फिर इधर एक दूसरा गैस पार्टिकल है, उसने इसको ठोका, ये इधर गया। तो ऐसे रैंडम मोशन होने लग गया, करेक्ट। फिर यहाँ पर का गैस पार्टिकल आया, इसको इधर ठोका तो ये यहाँ पर गया, ओके। तो ऐसे रैंडम मोशन हो रहा है डस्ट पार्टिकल्स का। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स के रैंडम मोशन, ये जो चीज है ना, यही हमको दिखी जाती है आईज से, क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है वो हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, पर ये एयर के गैसेस जो गैस पार्टिकल्स है वो नहीं देख सकते। तो एक्चुअल में रैंडम मोशन हो रहा है इन एयर के पार्टिकल्स का, मतलब गैस के पार्टिकल्स का, गैस मॉलिक्यूल्स का। और इनके रैंडम मोशन की वजह से ये
क्योंकि ये ठोके जा रहे हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स को, तो डस्ट पार्टिकल्स का हमें रैंडम मोशन दिख रहा है। और इन डस्ट पार्टिकल्स का रैंडम मोशन को हम लोग कहते हैं, ओके, जब ये सस्पेंडेड है इन मीडियम, इनको कहते हैं हम लोग ब्राउनियन मोशन। अब ये सारी कहानी से हमें क्या पता चलता है कि भाई एयर में डस्ट पार्टिकल्स है, सिंपल। तो अगर आपको ये क्रॉस वेरीफाई करना है तो कोई बंद सी रूम में, ओके, जो साफ नहीं की होगी, तो उसका खिड़की अचानक से खोल दो एक दिन जाके, तो आपको ऐसे बीम जब सनलाइट के अंदर जाएगी तब इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स, आपको ऐसे चमचमाते पार्टिकल्स, ये हवा दौड़ते हुए दिखेंगे। ये चमचमाते हुए पार्टिकल्स है हमारे डस्ट पार्टिकल्स, जो कि दौड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ द एयर पार्टिकल्स, क्योंकि ये इनको ठोक रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं इनके साथ, सिंपल। ओके, तो अभी तक हम लोग एयर, एटमॉस्फेयर क्या है, उनके बेसिक, मतलब एकदम बेसिक से हम लोग ने देखा। ओके, एयर एटमॉस्फेयर बने किस चीज से है, उनका प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी गैसेस से हमारा एयर या फिर एटमॉस्फेयर बना है, मेजरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, तो इनके अलावा भी, जैसे कि इनके अलावा भी अब और भी कुछ गैसेस से हमारा एयर बना हुआ है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। तो इन गैसेस की हम लोग, ओके, यूजेस देखेंगे हमारे लिए। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं ऑक्सीजन से। भले ही नाइट्रोजन से कम है ये हमारे एटमॉस्फेयर में, ओके, कंपैरेटिवली, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस गैस के बिना जी ही नहीं सकते। ये मुझे नए से बताने की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स जो है कैन नॉट सर्वाइव मोर देन फ्यू मिनट्स, ओके, विदाउट ऑक्सीजन। अब देखो, विदाउट ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव मोर देन फ्यू मिनट्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें हमारे बॉडी में एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन नाम की, ये हमेशा चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये मैंडेटरी चीज़ है। और मतलब हमारे ही क्या, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स में। ओके, तो अब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है उसको फटाक से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जो भी हमारे बॉडी में हम लोग ने खाना खाने के बाद डाइजेस्ट हुआ फूड मटेरियल होता है, ये इसका कुछ रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, कुछ इंटरैक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, जो हम लोग सांस जब इनहेल करते हैं तब जो भी एयर लेते हैं उसमें से जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पर पहुंच जाता है और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब रिएक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, इंटरैक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, और ये इंटरैक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दी जाती है। ओके, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है ये बाहर निकलता है जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तब। ओके, तो तब जब एक्सहेल करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। ओके, वाटर तो ठीक है भाई, हमारे अंदर वाटर की क्या मतलब जरूरत होती है, और ये चीज हमें चाहिए जिसके वजह से रेस्पिरेशन होती है, एनर्जी। और इस एनर्जी के बिना ना मैं यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ, ना बात कर सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ, ना देख सकता हूँ, ना मेरी आईलिड भी ओपन कर सकता हूँ, ना ही आप आपके हाथ भी हिला सकते हो, मतलब टच भी नहीं कर सकते आप। ओके, कुछ भी नहीं कर सकते आप अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है। ओके, तो नॉर्मली आप अगर सो भी रहे होंगे तो भी बॉडी के अंदर कितने ही सारे प्रोसेसेस चलते हैं, उन प्रोसेस को चलने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो सोचो, आप बैठ के सिर्फ देख भी रहे हो फिर भी एनर्जी आपके बॉडी में यूज हो रही है। तो कुछ भी करने के लिए एनर्जी चाहिए, अगर ये एनर्जी ही नहीं होगी तो बॉडी कुछ भी नहीं करेगी, और कुछ भी नहीं करेगी मतलब अंदर के जो मेंटेनेंस वाले प्रोसेस भी नहीं करेगी, तो कैसे जिंदा रहेंगे ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए ऑर्गेनिजम्स कुछ मिनटों में ही सर्वाइव, मतलब नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन है, ओके, ये क्या कर रहा है, हमारा जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ओके, ये ऐसे ही मतलब यूजलेस रह जाएगा अगर ऑक्सीजन इसके साथ कुछ गेम नहीं खेलेगा तो। करेक्ट, तो ऑक्सीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा होगा एनर्जी पाने के लिए, क्योंकि हम खाते हैं एनर्जी के लिए। हम आपको बताया दिया जाएगा बचपन से कि अरे भाई खाना खाओ, एनर्जी कैसे आएगी आपके अंदर, ओके, आप खेलोगे कैसे, पढ़ाई कैसे करोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। पर एनर्जी सिर्फ खाने, मतलब एनर्जी जो है हमारी वो खाना खाने से ही सिर्फ नहीं आएगी। खाना खाने के बाद, खाना डाइजेस्ट होने के बाद अगर ऑक्सीजन के साथ उसका मिलाव नहीं हुआ तो कुछ फायदा नहीं हमारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का। तो इसलिए विदाउट ऑक्सीजन फूड वी ईट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, पर एक खास बात है, कई बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि भाई ऑर्गेनिजम्स, मैंने कहा रेस्पिरेशन करते हैं सभी, पर एक स्लाइट कंफ्यूजन होता है कि भाई प्लांट्स जो होते हैं ना, हमें लगता है कि ये बहुत बड़े दानी है,
बिल्कुल है। और हमें ये भी लगता है कि भाई इनको कुछ नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो देता है ना उसके बारे में हमें लगता है कि भाई इसको क्या ही कि कोई चीज की जरूरत है। ओके, ये तो सबको दे रहा है, मतलब इसके साथ ढेर सारा है, इसके पास ढेर सारा है। पर भाई देने वाले को भी कुछ ना कुछ चीजें जरूरी होती है। करेक्ट। अब ये प्लांट्स जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, करेक्ट, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑक्सीजन लेते नहीं है। ओके, या फिर इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑक्सीजन लेते ही नहीं है। समझ में आ गई बात? इन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ऑक्सीजन हमें देते कैसे है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मिलन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये दो चीजें हमें चाहिए, मतलब प्लांट्स को चाहिए। और फिर बाद में ये C6H12O6 हमारा ग्लूकोज देता है हमें, और बाद में ऑक्सीजन और वाटर। ओके, तो ये ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस से मिलता है। पर प्लांट्स भी हमारे ही तरह, जैसे मैंने कहा हर एक ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं। ओके, सारे रेस्पिरेशन सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी हमारे रेस्पिरेशन करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का ऑक्सीजन के साथ कुछ मिलाव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। यही एनर्जी प्लांट्स भी यूज करते हैं उनके अंदर जो प्रोसेसेस चल रही है उनको चलाने के लिए। ओके, तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से हटा देना, मार दो उनको गोली कि भाई प्लांट्स को तो ऑक्सीजन की जरूरत होती नहीं होगी, प्लांट्स थोड़ी रिस्पायर करते होंगे क्योंकि यही खुद हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा नहीं है, ये खुद ऑक्सीजन देते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पर खुद इनको ऑक्सीजन लगती है टू रिस्पायर, टू लिव। ओके, अगर ये जिंदा नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कैसे देंगे हमें? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन का दूसरा इस्तेमाल, एक तो है रेस्पिरेशन, दूसरा है कंबशन, बर्निंग के लिए। तो कंबशन मतलब बर्निंग यूजुअली इन द एयर और ऑक्सीजन, सिंपल। और मैंने बताया था ऑक्सीजन के बिना बर्निंग नहीं होगी। ओके, तो ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मैंने दिखाया था कि कैसे हम लोग यहाँ पर अगल बगल में ऑक्सीजन है एयर में, इसीलिए ये कैंडल जलते रह रही है। ओके, अगर ऑक्सीजन नहीं होता या फिर अगर कम होता ऑक्सीजन यहाँ पर, तो थोड़ी देर के बाद ये कैंडल जलने के बाद ये बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया। ओके, सिंपल सी चीज कर सकते हो आप, आपके घर में भी कैंडल लो, ओके, और उसके ऊपर ग्लास रख दो। ओके, अब कैंडल छोटी सी लेना क्योंकि ग्लास रखने की वजह से ही ना बुझ जाए आपकी कैंडल, तो छोटी सी कैंडल लेना, उसके ऊपर ग्लास रख देना। थोड़ी देर तक आपको दिखेगी कि भाई, मतलब थोड़ी ही देर तक आपको दिखेगी कि कैंडल जल रही है, पर उसके बाद फटाक से बुझ जाएगी क्योंकि ग्लास के अंदर का जो एयर है उतना ही एयर कैंडल को मिल रहा है, और उतने ही एयर में जितना ऑक्सीजन है उतना ही ऑक्सीजन अब प्रेजेंट है। और जब वो ऑक्सीजन यूज होके खत्म हो जाएगा तो ग्लास के अंदर के एयर में ऑक्सीजन नहीं है तो कैंडल बंद हो जाएगी। करेक्ट? ओके, सिंपल सा लॉजिक था। तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन के यूजेस, एकदम फटाफट हम लोग ने देख ली। अब मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है जिसका जवाब आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा देने से पहले। कहीं ना कहीं हम लोग ने पढ़ा है ये चीज, ओके, तो दिमाग लगाना है और जवाब देना है। तो फ्रॉम वेयर डज द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, इस वीडियो में पढ़ा नहीं होगा मे बी आपने, ओके, अभी तक हम लोग ने जो चीजें पढ़ी उसमें नहीं पढ़ी होंगी, पर मे बी आपने कई बार कहीं सुना होगा, या फिर आपको अगर पता नहीं होगा आंसर तो आप पॉज करके गूगल करके भी आंसर बता सकते हो। ओके, तो फ्रॉम वेयर डज द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स गेट ऑक्सीजन टू रेस्पायर। ओके, तो चलो देखते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स हमें पूछे। फिश को कहां से ऑक्सीजन मिलता है टू रेस्पायर? ओके, चलो फटाफट बताओ, पॉज करोगे, सोचोगे, आंसर ढूंढोगे, नहीं पता है तो, और आओगे फिर से, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिमाग चलाओ यार प्लीज। ओके, आप अगर ऐसे ही बैठे रहोगे काउच पोटैटो की तरह और मस्त मूवी देख रहे वैसे अगर लेक्चर देख रहे होगे, या फिर मूवी देख रहे वैसे वीडियो देख रहे होगे और पढ़ने की कोशिश कर रहे होगे, तो दिमाग आपका ऐसे स्टैग्नेंट रह जाएगा, जैसे कि पानी कोई पड़ल में पड़ा रहता है वैसे ही। ओके, फ्लो नहीं होगा, तो समंदर में जाके मिलोगे ही नहीं आप कभी। ओके, वही पड़े रहोगे, मतलब सिंपली आगे नहीं बढ़ोगे बॉस। ओके, तो सोचना है, ढूंढना है, ओके, और खोजना भी है। ओके, चलो, तो फिश कहाँ से लेता होगा? सिंपल है, मैं बता देता हूँ। अभी आपने आई होप किया होगा सारा प्रोसेस, ढूंढने की कोशिश भी की होगी, रिज्यूम भी किया होगा। तो फिश को मिलता है भाई पानी से। ओके, ऑक्सीजन, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होता है। ओके, वैसे ही अर्थवर्म्स को कहाँ से मिलता है? अब थोड़ा और सोचना पड़ेगा। ओके, अर्थवर्म्स तो जमीन के अंदर रहती है, पर इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ओके, तो इसका भी आंसर बता देता हूं मैं। आई होप आपने पॉज किया होगा, सोचा होगा, रिज्यूम किया होगा आंसर देखने के लिए। तो ये अर्थवर्म्स को मिलता है ऑक्सीजन, ओके, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर भी
छोटी छोटी जहाँ पर जगह होंगी, पोर्स होंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन हमारा एयर घुस जाएगा और वहाँ पर जो एयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल करेंगे हमारे अर्थवर्म्स और रिस्पायर करेंगे। उसकी तरह ही हमारे जो प्लांट्स के रूट्स है ये भी एग्जैक्टली सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करके ही रेस्पायर करते हैं हमारे प्लांट के रूट्स भी, क्योंकि ये भी बहुत डीप सॉइल के अंदर होते हैं। करेक्ट? मजा आया? ओके। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। आई होप आपको जो भी हम लोगों ने चीज़ें समझी उसको समझने में आपको मज़ा आया होगा, आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। पर मुझे बिल्कुल बताना ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल वेट करूँगा। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।